कहीं मजदूरी नहीं कोई खड़ा करता। और ये मेरा बच्चा है, कभी हम भूखे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं, नहीं बता सकते। जहाँ जाते हैं फिर काम भी करा लेते हैं, फिर पैसे भी नहीं देते। मैं चल नहीं सकता, मेरे टांगे पे सब कुछ दर्द करते हैं, अभी तक मैं बीमार हूँ। ये आहें, ये सिसकियां आप लोगों को सुनाई नहीं देती। खिदमत-ए-खल्क टीवी की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के आइकन को प्रेस करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और पेज को फॉलो करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। मैं इस टाइम एक फ़ैमिली के पास मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे काइंडली रिक्वेस्ट करके बुलवाया है, और मेरे पास कोई इस टाइम अल्फाज तो है नहीं। आप सामने ही देख रहे हैं, ये बच्चा आपके सामने बैठा है और बच्चे की हालत भी आप खुद देख रहे हैं। ये सादात फैमिली है, तो इनकी लेडीज़ वगैरह का थोड़ा मसला बनता था, तो इनके जो बच्चे के बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, वो हमारे साथ हैं। उनकी तकलीफ़, उनकी जो मजबूरी है वो आप बच्चे को देख के समझ रहे होंगे। बाकी जो उनकी तकलीफ़ मजबूरियां हैं वो आए उन्हीं की मुँह ज़ुबानी जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। बच्चे को क्या क्या मसले मसाइल हैं या क्या क्या उनको रिक्वायरमेंट है जो उनकी पूरी करनी है, वो आए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सैयद तसव्वुर अब्बास शाह है। भाई आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे मेरे फौत हो गए हैं, और बेटी मेरी भी मजदूर थी, ये बेटा भी मजदूर था। इस बच्चे की क्या उम्र है? इसकी उम्र 24 साल है। 24 साल? जी हाँ। और हमारे पास कोई अंजोज नहीं है, कोई कोई अदारा नहीं आया, और मैं भी बीमार रहता हूँ। मुझे 9 साल है, मैं गाड़ी का ड्राइवर था, मैं पागल हो गया था। अभी तक मेरे पास इतनी सरमाया नहीं मैं अपना इलाज कर सकूं। और ये मेरा बच्चा है, कभी हम भूखे सोते हैं, कभी ऐसे सोते हैं। आप सैयद बादशाह हैं, आप ना रोएं, मुझे इस तरह का मजबूर ना करें। नाज़रीन, इनकी तकलीफ़ें, इनकी दुख मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहती कि आप खुद ही सुन लें कि मसलन उनके आपके पास कोई सर्वाइव इस तरह का नहीं, कोई नहीं है। मैं पहले अब ड्राइवर था, उसके बाद कहीं मजदूरी नहीं कोई खड़ा करता, कोई मजदूरी भी नहीं देता, कोई नहीं देता। आप प्लीज रोए ना, काइंडली प्लीज, खुदा के लिए ना रोए। नहीं बता सकते। जहाँ जाते हैं फिर काम भी करा लेते हैं, फिर पैसे भी नहीं देते। काम करवा लेते हैं, पैसे नहीं देते। होटलों में मिन्नता कर दो, मुझे खड़ा कर दो। मैं अक्सर बीमार रहता हूँ, मैं चल नहीं सकता, मेरे टांगे पे सब कुछ दर्द करते हैं, अभी तक मैं बीमार हूँ। अभी मेरे पास वो फैल पड़ी है दिमाग की, कभी दवा लेता हूँ, कभी नहीं ले सकता मैं दवा। मेरा बेटा है ये, इसको भी मजदूरी इतनी कम मिलती है, कभी कभी 1-2 साल जो उधर डिपो में खड़ा किया है, बाद में खड़ा भी नहीं करते। इस 9वीं क्लास में मेरे पास पैसे नहीं थे, हमने इसको पढ़ा भी नहीं सके। मतलब एक बेटा आपका शादीशुदा है? हाँ, शादीशुदा मेरा बेटा है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ, उसकी एक बेटी है, एक बच्चा उसका फौत हो गया 6 महीने का था। हमारे पास पैसे नहीं थे। बच्चे की, मैं बुजुर्ग हैं ये, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। काइंडली प्लीज आप रोए ना। मैं आप लोगों से इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ खुदा के लिए, ये खुददार, आपको पता है ये सैयद हैं और इनकी औरतें वगैरह, मैं अभी थोड़ी देर पहले बैठी थी, इनके बेटे ने उठा ली, क्योंकि इज्जत का हर किसी को मसला मसाइल होता है। मजबूरी तंग दस्ती में लोग सामने आते हैं। खुदा के लिए ऐसे लोगों की मदद करें। देखें, एक आप लोगों की एक छोटी सी एक हेल्प से, कोई फट्टा रेड़ा, कोई एक रिक्शा हो गया, कुछ हो गया, तो ये अपना मजदूरी कर सके, छोटी सी दुकान हो गई। ये आहें, ये सिसकियां आप लोगों को सुनाई नहीं देती, मुझे तो सुनाई देती हैं कि आप लोगों ने इतनी मालो दौलत जो है अल्लाह ने आप लोगों को दी है, मिलजुल के खाने में ही इंसानियत है, किसी इंसान की मदद करने में ही इंसानियत है। खुदा के लिए ऐसे लोगों की मदद करें।
तो क्या मतलब कोई भी फरियाद सुने कि कोई आपको हुकूमती तरफ से भी कोई राशन वगैरह कोई पैसे नहीं मिलते? नहीं मिलते, हमें कुछ भी नहीं मिला। उधार सौदे लेते हैं, कभी किसी से आटा लेते हैं, कभी किसी से। अभी भी मैं उधार मांग मांग से किसी हमसाये से आटा मांग मांग के हम गुजारा कर रहे हैं। तो मसलन आप ये उठाएं, ये देखें नाजरीन, ये माशाल्लाह से इनके पास ये ड्राइवरी के लाइसेंस हैं, ये प्रॉपर लाइसेंस शुदा हैं, ये माशाल्लाह मोटरवे कोर्स है, ये मोटरवे पे ये कोर्स कर चुके हैं। उसके बाद से ये देखें, ये कैमरामैन दिखा सकते हैं, लेकिन क्या है, तंग दस्ती, मजबूरी और गरीबी की वजह से आज कोई नहीं देता। आपको पता था शेर भी तब तक जवान हो ना, तब तक वो जंगल का बादशाह होता है, लेकिन जैसे वो ढल जाए तो उसे लोमड़ियां भी नहीं डरती। वही हालत है, जब तक इंसान काम आता है तब तक हर कोई बुलाता है। अब लोगों को होटलों पे जाके मिलते करते कोई काम नहीं देता। तो भाई जो आपको इस टाइम देख रहे हैं लाइव, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आपकी किस किस्म की मदद करे? कौन सा ऐसा काम है जो आप कर सकते हैं? मैं इसे रिक्शा इस वक्त चला सकता हूँ जी, बस मैं मजदूरी में नहीं कर सकता, गाड़ी भी मैं इस वक्त नहीं चला सकता। अगर कोई छोटी मोटी दुकान को रक्षा कुछ लेके दिया जाए आप कर लेंगे? हाँ ये हम कर लेंगे, दुकान कोई कर दें या रिक्शा लिए। वैसे ये कहना नहीं चाहिए, आप बुजुर्ग हैं, आप काबिल एहतराम है, नमाज पढ़ा करें और इस बच्चे के लिए भी दुआ किया करें। मैं भी दुआ करूंगी। जी जी, ये मेरा हाल है, मैं दाढ़ी की, मेरे पास पैसे नहीं होते या कोई बस हाकिम साहब मेरे साथ इमदाद करते हैं, 150 दे देते हैं। देखने वाले बहन भाइयों ने बच्चे के लिए और आप अपने लिए यही पैगाम देना चाहते हैं? ये मेरी घर वाली ये भी बीमार रहती है, इसके लगता है दर्द है, काल में मूंद कोट जो दवा की जैसे। इंशाल्लाह 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 खुदा के लिए नाज़रीन को बच्चे के लिए। मैं गुजरात चुके ने बंदे को पैसे घेना है, उन्हें पैसे चलवान के साथ दवा की दे, बच्चों की दवाई के पैसे भी नहीं। खुदा के लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि किसी नेक तक काविश पहुंचे और ये सवाब दारैन आप लोग हासिल करें, ताकि अल्लाह, अल्लाह के रसूल की आल भी आप पे राजी हो। मेरे लफ्ज भी साथ नहीं दे रहे, अल्लाह ने के बाद।